So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very great. तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपना टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके लिए क्षितिज अग्रवाल नेम थोड़ा मुझे ना अजीब सा लग रहा था, तो व्हाट आई हैव डन इज मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नेम भी क्षितिज अग्रवाल से चेंज करके स्टूडियो स्टॉप कर चुका है। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल होगा उसका नेम अब क्षितिज अग्रवाल नहीं स्टूडियो स्टॉप रहेगा और मैं उसका लिंक आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, अगर आप और कोई बैक वगैरह देखते हैं या और कोई मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ तो उसमें टेलीग्राम लिंक मेंशन कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। तो इस वीडियो में हमारे पास जो 3 टॉपिक बच गए थे, मेडिटेशन, डिस्कवरिंग योर वोकेशन एंड इंटरेस्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी, ये तीनों टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर कर देंगे। एंड हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था ट्रेनिंग द माइंड, माइंडफुलनेस एंड काइंडनेस, वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था। एंड इसका कल्टिवेटिंग इनर वैल्यूज का इंट्रो भी कवर कर दिया था उसमें। तो दोज हु हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वॉच दैट, देन यू कैन स्टार्ट विद दिस वीडियो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं विद द सेकेंड टॉपिक एंड दैट इज मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन एक प्रैक्टिस होती है दैट इन्वॉल्व्स फोकसिंग एंड ट्रेनिंग द माइंड टू अचीव मेंटल क्लैरिटी एंड रिलैक्सेशन। मेडिटेशन क्या होता है? एक प्रैक्टिस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम फोकस करना सीखते हैं और अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है। यू गेट द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड यू गेट रिलैक्स्ड व्हेन यू मेडिटेट। ठीक है, आप ट्राई करना, मतलब मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद पार्क वगैरह जाता हूँ, सुबह अराउंड 9-10 बजे तक चले जाता हूँ पार्क, एंड वहाँ आई डू मेडिटेट फॉर लाइक 15 मिनट्स एंड इट फील्स रियली अमेजिंग। लाइक आप पहले दिन ही करना, पहले दिन ही आपको इतना अच्छा लगेगा कि यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ फॉर नॉट गोइंग देयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। तो पहला हम पढ़ेंगे मेडिटेशन क्या होता है, मैंने बता दिया कितने टाइप की मेडिटेशन होती है। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। तो पहली होती है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, दूसरी होती है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, थर्ड वन इज लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, फोर्थ वन इज बॉडी स्कैन मेडिटेशन। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या होती है? माइंडफुलनेस मेडिटेशन होती है जिसमें यू हैव टू पे अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड आपको प्रेजेंट मोमेंट में अटेंशन पे करनी होती है एंड अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होता है, इमोशन को ऑब्जर्व करना होता है एंड सेंसेशन को ऑब्जर्व करना होता है विदाउट एनी जजमेंट। ठीक है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन ये हो गई। और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या होती है? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रिपीट करते हैं एक स्पेसिफिक मंत्र को रिपीट करते हैं इनर अपनी सेंस ऑफ इनर पीस को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आप मेडिटेशन करते हो तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि लाइक बहुत सारे लोग ओम नमः शिवाय या जो भी वर्ड होता है उसको रिपीट करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, वो उस टाइप की मेडिटेशन को कहते हैं हम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ठीक है, 2 मेडिटेशन कवर हो चुकी है हमारी, एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन, दूसरी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, थर्ड वन इज लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। तो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन क्या होती है? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने आप को प्यार से और कंपैशन से अपने बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। मतलब ये वाली मेडिटेशन में आप क्या करते हो, आप अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचते हो, अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में, पास्ट को भूलते हो अगर बुरा है तो, और प्रेजेंट को याद करते हो और फ्यूचर के बारे में अच्छी अच्छी बातों को आप सोचने लगते हो। ठीक है, मैनिफेस्ट करते हो आप। ठीक है, वो हो गया आपका लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। लास्ट वन इज बॉडी स्कैन मेडिटेशन। तो बॉडी स्कैन मेडिटेशन क्या होती है? इसमें हम अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को पे फोकस करते हैं एंड जो फिजिकल सेंसेशन हमें हो रही है वाइल डूइंग मेडिटेशन, फॉर एग्जांपल हाउ योर नोज इज रिएक्टिंग व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशन, हाउ योर लेग्स आर क्रॉस्ड। तो ये सब चीजें क्या होती है, इन सब चीजों को आप ऑब्जर्व करते हो। ये करने के बाद आप ट्राई करना जो आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो धीरे धीरे आप भूलने लगते हो उनके बारे में, बॉडी के अंदर से दे गेट रिलीज्ड आउट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मेडिटेशन हमने कर लिया। अब बात आती है हमारी उसकी, अब हमने ये टाइप्स तो पढ़ ली, अब हमें और क्या पढ़ना होगा मेडिटेशन में, कि मेडिटेशन के क्या क्या फायदे होते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन? देखा, आप देख ही होंगे, बहुत ज्यादा जेनरिक टॉपिक है, सबको पता ही होता है मेडिटेशन क्या बेनिफिट होता है, बट स्टिल यू नीड टू सी दिस एंड लाइक ये पॉइंटर्स लिखना
आई सजेस्ट यू टू डू दैट ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट इज रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जो आपकी मेडिटेशन होती है वो क्या करती है, वो आपकी बॉडी के अंदर से स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, मेडिटेशन हेल्प्स टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल। ठीक है, मेडिटेशन करने से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो चिंता वगैरह होती है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है आपकी बॉडी में जो, वो रिड्यूस हो जाती है। एंड साथ ही साथ क्या होता है, जो आपकी वो फोकसिंग एंड कंसंट्रेशन पावर होती है वो आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। लाइक आप खुद ऑब्जर्व करना अभी आप कितना फोकस कर पा रहे हो वाइल डूइंग स्टडिंग, और मेडिटेशन के बाद आफ्टर 1 मंथ ऑफ कॉन्टिन्यूसली मेडिटेशन आप कितना अच्छे से फोकस कर पाते हो। ठीक है, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इंप्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन, इनहांस सेल्फ अवेयरनेस। आप एक अपने आप में सेल्फ अवेयर होते हो। ठीक है, हेल्प टू डेवलप ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग वंस थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। ठीक है, आप क्या करते हो, अपने अंदर से जागरूक होते हो, एनहांस सेल्फ अवेयरनेस। और लास्ट वन इज प्रमोट्स वेलबींग। ठीक है, तो जो मेडिटेशन होती है वो आपका एक बेटर वर्जन क्रिएट करने में मदद करती है, और साथ ही साथ आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है। ये हो गए बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। और बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन के साथ साथ हमारा जो ये मेडिटेशन का टॉपिक था वो कवर हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, डिस्कवरिंग योर वोकेशन एंड इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट और वोकेशन को फाइंड करना, डिस्कवर करना। ठीक है, डिस्कवरिंग योर वोकेशन एंड इंटरेस्ट क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग योर पैशन। ठीक है, डिस्कवर वोकेशन इंटरेस्ट में क्या इन्वॉल्व होता है, अपने पैशन को एक्सप्लोर करना, अपने स्किल्स और वैल्यूज को फाइंड करना, अपनी स्किल्स और वैल्यूज को एक्सप्लोर करना, पैशन को एक्सप्लोर करना, जिससे क्या हो सके, जिससे आप फाइंड कर सको माइंडफुल एक्टिविटीज, मीनिंगफुल एक्टिविटीज विच अलाइंस विद योर स्ट्रेंथ एंड वैल्यूज। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपके जिससे आप वोकेशन और इंटरेस्ट को डिस्कवर करते हो। तो फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्ट ऑन योर वैल्यूज। ठीक है, तो अपने सबसे पहले क्या होता है, आप अपनी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हो, मतलब कि दूसरों को हेल्प करना, क्रिएटिविटी और मेकिंग अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, अपनी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हो। एंड दूसरा, कंसीडर हाउ दिस वैल्यूज माइट अलाइन विद डिफरेंट करियर। ठीक है, आप इसमें क्या करते हो, आप सबसे पहले अपनी इंटरेस्ट को ढूंढते हो, या क्या आपका इंटरेस्ट है, पहले आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करते हो। ठीक है, फिर आप सोचते हो कि जो ये वैल्यूज हैं आपकी, जो आपके अंदर आचरण ऑलरेडी, उनसे आप क्या करियर पार्ट्स को चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें, मतलब आप फ्री टाइम में गाना गाते रहते हो, एंड देन क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग ऑन योर वैल्यूज में आप देखते हो कि अगर आप ये करते हो तो इससे आपके डिफरेंट करियर पाथ्स क्या हैं। अगर इसको, जो आपका पैशन, इसको अगर आप अपने पैशन को या अपने फ्री टाइम में जो आप करते रहते हो अपने लेजर टाइम में, उसको अगर आप करियर पाथ बनाना चाहते हो तो व्हाट आर द करियर ऑप्शन दैट यू हैव। ठीक है, वो हो गया रिफ्लेक्ट ऑन योर वैल्यूज। दूसरा हो गया आइडेंटिफाई योर स्किल्स। ठीक है, उसके बाद क्या होना पड़ता है, हमें अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करो, क्या क्या स्किल्स हैं आपकी, क्या आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, क्या आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, क्या आपके पास लीडरशिप स्किल है। अपने स्किल को फाइंड आउट करो और ये कंसीडर करो कि हाउ यू विल बी एबल टू अप्लाई दी स्किल्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क। और फिर सोचो कि अगर आपके पास, मान लो कि आपको लगता है कि आप एक अच्छे लीडर हो, आपकी क्लास में हर कोई बात मानता है, आप लोगों को इजिली इन्फ्लुएंस कर पाते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो उस केस में, अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं, लाइक लीडरशिप स्किल है, तो आप इसमें डिफरेंट करियर पाथ सोचोगे कि अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आप एक अच्छे मैनेजर भी बन सकते हो, देयर आर हाई चांसेस। तो आप मैनेजिंग पोस्ट के लिए सोचोगे, तो इस टाइप का हो गया तो आपका ये लीडरशिप का। ठीक है, थर्ड वन इज एक्सप्लोरिंग योर पैशन। अब ये बहुत क्रूशियल पार्ट होता है कि अपना पैशन एक्सप्लोर करो, अपनी स्किल एक्सप्लोर कर ली, अपनी वैल्यूज एक्सप्लोर कर ली, अपना पैशन एक्सप्लोर करो। अब उन चीजों के बारे में सोचो जिससे आप जिसको करने से आपको जॉय मिलता है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। इट कुड बी राइटिंग और इट कुड बी प्लेइंग म्यूजिक। ठीक है, उन चीजों के बारे में सोचो विच गिव्स यू जॉय, और कंसीडर करो कि कैसे आप, हाउ यू विल बी एबल टू कन्वर्ट दिस पैशन इनटू अ करियर। ठीक है, और ये भी कंसीडर करो कि कैसे आप जो आपके पैशन है उसको एक करियर में कैसे कन्वर्ट कर लोगे आप। ठीक है, ये हो गया एक्सप्लोरिंग योर पैशन। नेक्स्ट वन इज सीक आउट न्यू एक्सपीरियंसेस। अब क्या होता है, आपका अपना पैशन एक्सप्लोर कर लिया, अब नई नई चीजें ट्राई करो। अब एक ही मोनोटोनस चीज करने का कोई फायदा नहीं है। आपको मान लो कि
म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप और आप खाली गिटार बजाते हो तो आप सब चीज सीखो, ट्राई न्यू न्यू थिंग्स। हो सकता है कि गिटार आपको लगता है कि आप अच्छा बजा रहे हो पर उससे भी कई ज्यादा अच्छा पियानो बजाना सीख जाओ। ठीक है, तो सीक आउट न्यू एक्सपीरियंसेस, यू नीड टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड उसके बेसिस पे आप नए नए करियर पाथ्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, आप कहीं कन्फाइड नहीं रह जाओगे कि आपको यही चीज आती है तो इसी में आप नई नई चीजें सीखो और नए नए करियर पाथ्स को ऑप्ट करो। ठीक है, इट इंक्लूड्स क्या क्या हो सकता है न्यू एक्सपीरियंसेस में, इट इंक्लूड्स वॉलंटियरिंग, टेकिंग क्लासेस, ठीक है, और साइकिलिंग हो गया, या कोई नई स्किल हो गया, कोई नई स्किल सीखना, कोई नई लैंग्वेज सीखना, ये नई नई चीजों का एक्सपीरियंस करो। और एंड बिलीव मी, ये करने से आपके जो बहुत सारे करियर पाथ्स खुल जाएंगे एंड इट विल गिव यू अ रियल जॉय। और फिर लास्ट वन है सीक एडवाइस एंड सपोर्ट। अब ठीक है, ये क्या कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपना वोकेशन इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, मतलब क्या होता है इसमें आपको एडवाइस वगैरह भी लेनी चाहिए लोगों से, सीक एडवाइस एंड सपोर्ट। तो आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह से, फैमिली मेंबर्स से या करियर काउंसलर से एडवाइस लेनी चाहिए एंड सपोर्ट लेना चाहिए व्हेन यू फील लाइक यू नीड दैट द सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा खत्म सेकंड टॉपिक भी। ठीक है, बस जेनरिक टॉपिक था, मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया है, पर स्टिल इफ यू गाइज हैव एनी डाउट तो यू विल बी फ्री to write that on your comment in your comment section, and also I've shared my number and Insta ID too in the bio, in the description, तो आप उसको भी देख सकते हो और उस पर मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो रिमेंबर दैट, याद रखो कि डिस्कवरिंग योर वोकेशन एंड इंटरेस्ट एंड ठीक है, यू नीड टू डिस्कवर योर वोकेशन एंड इंटरेस्ट एंड इट मे टेक टाइम टू फाइंड द टू स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज एंड पैशन एज योर गोल्स। ठीक है, वही मैंने बताया कि आपको अपने वोकेशन इंटरेस्ट को ढूंढना चाहिए एंड ये इसमें टाइम लग सकता है इन वैल्यूज को फाइंड करने में, पर जब आप ये वैल्यूज को फाइंड कर लोगे और इन वोकेशन इंटरेस्ट को एक्चुअली ढूंढोगे और इन पांचों स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ये बहुत ज्यादा वर्दी होगा एज यू थिंक इट वुड। ठीक है, जितना आप अपना टाइम लगा रहे हो अपनी इंटरेस्ट को ढूंढने में, अपनी हॉबी डेवलप करने में, वो उतना ही ज्यादा वर्दी होगा आपके लिए। ठीक है, तो आई पर्सनल सजेस्ट यू कि आप अपने इंटरेस्ट वगैरह को फाइंड करें, क्योंकि कॉलेज लाइफ इज नॉट all about studying, it is about finding the new things, exploring, it is just about exploring, college life is just about exploring। ठीक है, तो नई नई स्किल्स को एक्सप्लोर करो एंड बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा 2 टॉपिक खत्म हो गए हैं एंड एक टॉपिक और बचा है, ये भी छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी। तो सेल्फ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पर्सनल क्वालिटीज होती हैं जो इंडिविजुअल्स को हेल्प करती हैं उनके गोल्स अचीव करने में और एक फुलफिलिंग लाइफ, एक हैप्पी लाइफ जीने में। ठीक है, ये हो गया ये। तो इसका एक ओवरव्यू है ऑफ ईच ऑफ दीज क्वालिटीज, इन सब क्वालिटीज का एक ओवरव्यू है। फर्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, इन सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है तुम्हारा, इन सबका एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, ability to control one's impulses and stay focused on task even when they're feeling uncomfortable, right? ठीक है, तो सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, जो भी काम आप कर रहे हो उस पर कंसंट्रेट करो। और मान लो कि कोई भी आप काम कर रहे हो, मान लो आप पढ़ ही रहे हो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो देयर यू नीड टू बी अ सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपको एक्चुअली कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है तो। ठीक है, तो यू हैव टू स्टे फोकस्ड ऑन योर टास्क एंड you have to work harder even when you are feeling like uncomfortable। अगर आपको uncomfortable feel हो रहा है तो no worries, like life begins at the end of your comfort zone। तो comfort zone के बाद ही तुम्हारी life start होती है actually। तो uncomfortable feel हो रहा है जब भी you have to stay focused on your task। first is to self discipline, second is to integrity। इंटीग्रिटी क्या होता है, ठीक है, इंटीग्रिटी होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, हमेशा ऑनेस्ट रहना एंड हैव अ स्ट्रांग मॉरल प्रिंसिपल्स। इट इन्वॉल्व्स डूइंग व्हाट इज राइट इवन व्हेन इट इज नॉट इजी। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये इंटीग्रिटी का बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड अपने मॉरल प्रिंसिपल, जो आपके मॉरल सिद्धांत हैं, जो आपकी शिक्षा है, उन सब पे आपको स्ट्रांग रहना होता है, उनको यू डोंट हैव टू जस्ट लीव दैट बिहाइंड। इट इन्वॉल्व्स डूइंग व्हाट इज राइट, और आपको फोकस करना चाहिए ओनली ऑन द थिंग्स विच इज राइट इंस्टेड ऑन द थिंग्स विच आर इजी। ठीक है, आपको इजी चीज पे फोकस नहीं करना, आपको उस चीज पे फोकस करना है जो चीज यू थिंक कि इट इज राइट। ठीक है, नो मैटर इफ इट्स इजी और टफ।
इंटीग्रिटी हो गया। थर्ड वन इज कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या कहता है? कमिटमेंट कहता है यू हैव टू, इट इज योर क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड एंड लॉयल टू अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक, कमिटमेंट ये कहता है ये एक आपकी क्वालिटी होती है जिसमें आप डेडिकेटेड होते हो, लॉयल होते हो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, अगर आप लॉयल हो और डेडिकेटेड हो तो हम बोलेंगे कि आप एक कमिटेड बंदे हो। ठीक है, और लास्ट वन इज, नहीं हाँ लास्ट ही है, ठीक है, लास्ट वन इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है? क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज। क्रिएटिविटी क्या होती है? एक एबिलिटी होती है नए नए आइडिया जनरेट करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एंड आउटसाइड द बॉक्स सोचने की। ठीक है, इट इन्वॉल्व बीइंग ऑनेस्ट। क्रिएटिविटी में क्या इन्वॉल्व होता है? क्रिएटिविटी इन्वॉल्व बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ओपन माइंडेड एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क। ये हो गया क्रिएटिविटी हमारा। ठीक है, क्रिएटिविटी मतलब कि आउटसाइड द बॉक्स सोचना, कुछ यूनिक करना एज कंपेयर टू योर कलीग्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिएटिविटी। इसी के साथ साथ हमारा खत्म होता है चैप्टर, या वी कैन से कि यूनिट 3 हमारा खत्म होता है। और इसका एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ जो हमने लास्ट टॉपिक करा फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, तो वेट, तो रिमेंबर दैट डेवलपिंग दिस क्वालिटीज टेक्स टाइम एंड एफर्ट, बट द रिवॉर्ड जो आपको मिलता है रिटर्न में वो वर्दी होता है। मतलब आप इन क्वालिटीज को, इन ट्रेड्स को डेवलप करते हो, अपना वोकेशन इंटरेस्ट फाइंड करते हो, इंटीग्रिटी के साथ वर्क करते हो, तो उससे क्या होता है, ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है इन द बिगनिंग, बट बिलीव मी एंड बिलीव द बुक कि जो बोल रहे हैं आपसे ये बहुत ज्यादा लाइक एक्सपीरियंस्ड लोग हैं कि ये टफ हो सकता है आपके लिए इंटीग्रिटी से वर्क करना, अपना इंटरेस्ट फाइंड करना, उस पर कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करना, ये आपके लिए टफ हो सकता है, बट ये आपको एक बहुत बेटर वर्जन क्रिएट करेगा आपका, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो तो। ठीक है, वही लिखा है इसमें पूरे पैराग्राफ में। ठीक है, तो ये इसी के साथ साथ हमारी यूनिट 3 खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो और इसमें मैं आपको बस यही कहूँगा कि जाके लाइक एंड सब्सक्राइब करो जल्दी से, एज वी आर रनिंग लेट। मेरे को अब थोड़ा सा रिस्पॉन्स आपका कम आ रहा है एज कम्पेयर टू अर्लियर, तो जाके फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय।